नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी बात करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो जीएस है, जनरल साइंस है, उसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है। देखिए, बायोलॉजी का पोर्शन आपको सिलेबस हमने पहले ही बता दिया है। यूट्यूब पे आप सिलेबस पहले ही आपको मिल गया होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा। जो भी बच्चे अभी सिलेबस नहीं जानते हैं, पहले सिलेबस जाने, उसके बाद ये लेक्चर फर्स्ट है। तो पहला लेक्चर तभी देखें जब आपको सिलेबस का पूरी तरह से ज्ञान हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आज हम आप सभी से बता दें कि जो हमारा नया बैच है 4 मार्च से शुरू हो रहा है, स्मार्ट 100, और इसमें जल्द से जल्द एडमिशन करा लें। और सीट जो है बहुत ही सीमित है और यह हमारे कुछ रिजल्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सभी देखेंगे कि जो जनरल साइंस है उसका लेक्चर 1, और लेक्चर 1 में हम लोग क्या जानेंगे। लेक्चर 1 में जानेंगे न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। न्यूट्रिशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स फैक्टर होते हैं बायोलॉजी में, जो कि हर एक बच्चों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो भी जीएस पढ़े यहाँ पे BHU के लिए, वहाँ पे उसको एक बेस मजबूत करने के लिए न्यूट्रिशन को जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो आज हम सभी न्यूट्रिशन लेक्चर को इस वीडियो में आप सभी के सामने देखेंगे। तो चलिए, उससे पहले आपको बता दें कि ये हमारा वेबसाइट है, और जो बच्चे हमारे वेबसाइट में अभी नहीं विजिट किए हैं, जाकर विजिट करिए। आपको बहुत सारे वहाँ पे जानकारियाँ मिलेंगी और हमारे कोर्स से रिलेटेड भी वहाँ पे जानकारियाँ अवेलेबल हैं। और कुछ यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई पड़ेगा जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे, तो यहाँ पे एक फ्री मटेरियल का सेक्शन दिखाई पड़ेगा। उस फ्री मटेरियल पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लगाइए और अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दीजिए। तो जाइए, फ्री मटेरियल का ही भरपूर फ़ायदा उठाइए। चलिए वीडियो को देखते हैं। तो बायोलॉजी लेक्चर 1, पोषण, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशन क्या है। अब आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? शरीर में भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, शरीर में क्या करना है, भोजन खाते हैं अभी, कुछ ना कुछ फूड के रूप में अपने शरीर को ऑब्टेन करते हैं ना, तो भोजन लेते हैं। उसको प्रयोग करने की प्रक्रिया, शरीर में भोजन को ग्रहण करना और उसको प्रयोग करना ही क्या है, पोषण है, न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो अब ऐसे थोड़ी ना है कि भोजन खा रहे हैं तो लकड़ी या फिर कुछ भी खा लेंगे तो वो भोजन हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि आपका लकड़ी है या फिर कोई अदर पदार्थ है वो सारा भोजन या फूड में आएगा। देखिए, तो फूड का भी, अपना भोजन का भी एक अलग डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन क्या है, आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। फूड, व्हाट इज़ फूड? वह पदार्थ जिसको ग्रहण करने से न्यूट्रिशन सपोर्ट मिले तथा जो हमारे शरीर को मेंटेन करे। अब मान लीजिए आप लकड़ी खा रहे हैं तो इससे आपको क्या न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगा, बताइए। इसीलिए वो फूड नहीं है। तो फूड वही है जिससे हमारे न्यूट्रिशन सपोर्ट, समझ रहे हैं आप। न्यूट्रिशन सपोर्ट का हिंदी होता है पोषक पदार्थ, जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, शरीर को मेंटेन करने में, अच्छी तरह से शरीर को सुचारू रूप से चलाने में। तो वो होता है भोजन। और एक और यहाँ पे आपको देखिए, ये बहुत ही बेसिक से हम लोग शुरू किए हैं। जिस बच्चे को बायोलॉजी से मतलब कि इंटरेस्ट नहीं होगा उसको भी इंटरेस्ट आ जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल से आपको मतलब 0 लेवल से हीरो लेवल तक आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, साइंस में जो है फूड को डाइट कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे जो साइंस में हम लोग भोजन की बात करते हैं उसको डाइट के रूप में बोलते हैं। और डाइट में मुख्यतः जो होते हैं 7 कंपोनेंट होते हैं। डाइट में कितने कंपोनेंट होते हैं? 7 कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के 2 कैटेगरी हैं। यहाँ पे 2 कैटेगरी में कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है। कंपोनेंट्स क्या है? फूड में, भोजन में जो भी अवयव होते हैं, जो भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मैक्रो। मैक्रो का हिंदी होता है अधिक मात्रा में। और यहाँ पे एक साइड में आपको माइक्रो दिखाई पड़ेगा। माइक्रो का मतलब होता है कम मात्रा में। तो 2 प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे कंपोनेंट्स जो हमारे फूड होते हैं जनरल उसमें पाए जाते हैं। तो मैक्रो में क्या होता है कि मैक्रो में अधिक मात्रा में उस न्यूट्रिशन को, उस कंपोनेंट को हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। और जो माइक्रो और मैक्रो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको समझ जाना है। ठीक है, जो मैक्रो है यहाँ पे है अधिक मात्रा में आपको इसको कंज्यूम करना है, यानी कि अधिक मात्रा में इसको बॉडी कंज्यूम करना चाहता है और इसको ज़रूरत भी अधिक होती है। और जो माइक्रो है उसको कम मात्रा में। तो देखिए, मैक्रो में क्या क्या आते हैं। मैक्रो में आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जिसको कार्ब्स बोलते हैं, और प्रोटीन मिलेगा और फैट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे, अब हम जानते हैं, बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा, ये सर इसका हिंदी अब क्यों नहीं लिखे हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का हिंदी नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, प्रोटीन का प्रोटीन ही होता है, और फैट को सामान्यतः वसा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं,
तो यहाँ पे ये शरीर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ करता है। और जो माइक्रो के अंतर्गत आते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। माइक्रो में है विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। तो ये जो है मिनिमम जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, मिनिमम इनटेक होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, तो देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग डाइट, वैसा डाइट क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया पहले ही कि डाइट क्या होता है। डाइट वो चीज़ होता है जिससे हमारे फूड को साइंस में डाइट बोला जाता है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग डाइट का मतलब क्या है कि जहाँ से हमारे शरीर को एनर्जी, मुख्य रूप में ऊर्जा मिलता हो, तो वो कौन सा डाइट है? तो यहाँ पे कार्ब्स और फैट, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक हैं। देखिए आप बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत लोग इसको वीडियो में देखेंगे तो बोलेंगे कि क्या सर ये सारे सवाल भी आएंगे एग्ज़ाम में? तो देखिए सवाल आना और नहीं आना वो अलग की बात है, लेकिन आपको सबसे पहले उसके लिए बेसिक्स क्लियर होने बहुत ही ज़रूरत है। और आप अगर ऐसे बोलिएगा कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे रूम चाहिए, घर में रूम चाहिए, उसके लिए आपको घर का नींव जो है वो तो तैयार करना पड़ेगा ना जी। बिना नींव के आप घर कैसे बनाएंगे? समझ रहे हैं आप? मैं समझ रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस करने हैं परीक्षा में, लेकिन उसके लिए उस क्वेश्चंस को हल करने के लिए, वहां तक आपकी थॉट को डेवलप करने के लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी बेसिक्स ही हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से शुरुआत किए हैं, तो चलिए देखते हैं। और ऐसा नहीं है, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप इसको मिस करते हैं तो आगे जो इससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिस हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बॉडी बिल्डिंग डाइट। यानी बॉडी बिल्डिंग डाइट का मतलब क्या है? बॉडी यानी शरीर, और बिल्डिंग माने जो स्ट्रक्चर बना होता है। तो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन से डाइट से मिलकर बनता है? तो उसका होता है प्रोटीन, ठीक है। और मेटाबॉलिक रेगुलेटर में जो हमारी संतुलन होती हैं, क्रियाएं होती हैं शरीर में, उसको मेटाबॉलिक रेगुलेट करने के लिए कौन से न्यूट्रिशन है? तो वो है विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अगला टॉपिक है ऑर्गेनिज्म। तो आपको बता दें कि ये हमारा डेमो लेक्चर है जो कि सभी के लिए है, जो पेड कोर्स में एनरोल्ड है उनके लिए भी है, जो नहीं है उनके लिए भी है। और इसके अलावा जो हमारे लेक्चर्स आएंगे वो हमारे पेड कोर्स में आते हैं, तो पेड कोर्स में अधिक से अधिक ज्वाइन करने की कोशिश करें। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ईजी वे में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? अब आपको सवाल पूछ रहे ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म सामान्य भाषा में इसको जीव बोलते हैं, ठीक है। जीव माने जिसमें भी जान हो, जंतु, प्राणी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया है, 2 टाइप्स। और जो पहला भाग है वो है ऑटोट्रॉप्स को हिंदी में स्वपोषी बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा टाइप है वो है विषमपोषी या फिर परपोषी भी इसको सामान्यतः बोला जाता है, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। तो स्वपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। अब पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत सारे, इसमें अपवाद है, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे पेड़, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो आगे इसी लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आपको अभी डिस्प्ले हो रहा होगा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्लांट द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, यानी पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ये पूछा भी गया है कि पौधे जो हैं अपना भोजन किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से बनाते हैं? तो इसका आंसर है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रक्रिया होती कैसी है? देखिए यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलेगा, ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ ये डेमो लेक्चर में, और आगे आपको जैसे ही प्लांट किंगडम में हम लोग एंट्री करेंगे बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाएगा। और उतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा कि एग्जाम में उसका यूज़ ही ना हो, आपके एग्जाम लेवल तक का बताया जाएगा कि एग्जाम में आपको अच्छी तरह से प्रश्न सॉल्व हो जाए और एक भी क्वेश्चन जो आएगा आपको छूट ना पाए। तो देखिए यहाँ पे है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक स्ट्रक्चर, आपको डायग्राम के रूप में आपको अभी डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई पड़ रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O वाटर, इन दोनों से मिल करके और सनलाइट की उपस्थिति में, और ये क्लोरोफिल के उपस्थिति में। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जान लीजिए कि क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंटेशन होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। तो इस दोनों के उपस्थिति में मिल करके क्या बोलता है, शुगर C6H12O6, इसको ग्लूकोज भी बोला जाता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होती है,
ठीक है। तो ये हमारा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि परपोषी। परपोषी क्या है? परपोषी या फिर विषमपोषी। परपोषी बहुत ही सामान्य भाषा में बोला जाए तो ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। अब परपोषी जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। परपोषी का जो पहला भाग है वो है परजीवी। परजीवी पैरासाइट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। और परजीवी में देखेंगे कि देखिए वो निर्भर तो होते हैं दूसरों पर ही, लेकिन यहाँ पे जो परजीवी है ये क्या है? ये भोजन हेतु स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हम लोग जो हैं वो क्या हैं? स्वपोषी पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। और आगे बढ़ते हैं तो आगे जो दूसरा पार्ट है हमारा मृतजीवी है। मृतजीवी को इंग्लिश में सेप्रोफाइट बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो केवल मृतक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। और आपके मन में एक सवाल आता होगा कि देखिए कि मांस वगैरह तो मनुष्य भी खाता है, तो वो स्वपोषी पर केवल पेड़ पौधों पर निर्भर कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको निकल कर मिलता है कि जो मनुष्य है, मानव है, जो हम लोग हैं, वो क्या है कि मृतजीवी। अब क्या है, मांस हम लोग खाते हैं तो क्या सड़ा गला मांस खाते हैं हम लोग? बताइए, हम लोग मृतजीवी या फिर मृतक पदार्थ पर निर्भर हैं, मृतक पदार्थ पर मानव निर्भर नहीं है। तो इसलिए ये जो है परजीवी के कैटेगरी में है, ये हम लोग स्वपोषी पर निर्भर हैं। और अगला जो है मृतजीवी, ये क्या है कि ये केवल मृतक पदार्थ पर ही निर्भर होता है। ठीक है, इसमें आपको मैं पहले बताया था लेक्चर में कि यहाँ पे कुछ पौधे भी होते हैं कि जो कि केवल मृतक पदार्थ पर निर्भर होते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि मशरूम का प्लांट आप लोग देखे होंगे, आमतौर पे आपको मिल जाता है सभी एरिया में, सभी रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। खास करके हम लोगों के रीजन में तो और भी मिलते हैं, बिहार साइड में, तो यूपी बिहार साइड में इधर और मशरूम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मशरूम क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप भोजन बना लेता है, ये जो होता है मृतक चीज़ों पर निर्भर होता है। और फंगी जो है ये सारे चीज़ क्या हैं? ये मृतजीवी के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा या फिर मालूम पड़ा होगा कि परपोषी दो प्रकार के हैं और परजीवी मृतजीवी दोनों चीज़ क्लियर हुए कि नहीं हुए आपको बताइए। और कमेंट में कोई भी सवाल हो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ऊपर मैं डिस्कस किया था कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे डाइट है, डाइट में हमारे कितने चीज़ें हैं? डाइट में हमारे कंपोनेंट्स लगभग 7 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया। वो कंपोनेंट्स एक बार और आपको रिकॉल करा देता हूँ। वो कंपोनेंट्स हैं मैक्रो और माइक्रो कंपोनेंट्स, जो कि मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइक्रो में आते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर और फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर रेशा टाइप का होता है। ठीक है, और वाटर आप लोग सभी को जानते ही हैं, विटामिन, मिनरल आपको आगे बताया जाएगा। सभी चीज़ें, सातों के सातों चीज़ें आपको डिस्कस किए जाएंगे, सातों कंपोनेंट्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम आपको दिखाते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसके बारे में जानते हैं, कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट में हम लोग देखते हैं, इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपको अभी मैंने ऊपर एक प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अभी समझाया था। ठीक है, ओवरव्यू दिया था। तो उसी प्रोसेस में क्या है कि जो सबसे पहला प्रोडक्ट, सबसे पहला उत्पाद है वो कार्बोहाइड्रेट ही बनता है। और कार्बोहाइड्रेट जो मेनली है कंपोनेंट है, ये किस चीज़ का है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कंपोनेंट है। यौगिक बनता है तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो आगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर, ग्लूकोज क्या है? इसमें कार्बन के 6 हैं, कार्बन 6 C6H12O6, ये है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। ठीक है, यौगिक टाइप में उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट का अच्छा एग्जाम्पल है। ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट ही हैं। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख लेते हैं, जो कि सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चावल, गेहूं, आलू, आम, दूध, केला, चीनी आदि बहुत सारे। और यहाँ पे एक और आपसे मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि दूध जो है, दूध को जो अपने आप में एक कंप्लीट डाइट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि यहाँ से आपको बहुत सारे, मतलब लगभग सारे के सारे आपको न्यूट्रिशंस, जो 7 कंपोनेंट्स आपको बताए थे, सभी मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट डाइट ही अपने आप में है जो मिल्क है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि मिल्क क्या है? कंप्लीट डाइट है। ठीक है, कंप्लीट डाइट कौन सा चीज़ है? तो मिल्क, दूध है। यहाँ से अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि जंतुओं तथा मानव में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का भंडार होता है। और ये ग्लाइकोजन और ग्लूकोज क्या है? ग्लाइकोजन और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, जो कि हमारे शरीर में स्टोर करता है एनर्जी के रूप में। आपको बताया हूँ कि जो एनर्जी वाला डाइट है, एनर्जी प्राप्त करने वाला डाइट है,
वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट ही है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ अगला पॉइंट है कि पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में ऊर्जा का भंडारण कार्बोहाइड्रेट ही करता है। तो कार्बोहाइड्रेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे बॉडी में या फिर पेड़ पौधों में या फिर जंतुओं में भी निभाता है, तो ऊर्जा को संचित करने में। तो ये था कुछ ओवरव्यू आपको मैंने दिया, और ओवरव्यू में आपको डिस्कस किया कि जो हमारे न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन कैसे काम करते हैं और न्यूट्रिशन में क्या क्या फैक्ट आते हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे, जो कि हमारे पेड कोर्स में इनरोल है बच्चे सभी उनको जाएंगे। और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट करें। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।